गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 2 अक्टूबर और जीएस प्लेनेट के प्लेटफॉर्म पर अपना आज का करंट अफेयर सेक्शन शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने चाय श्रमिकों के लिए आवास कार्यक्रम की घोषणा की है। ठीक है ना। हाल ही में किस राज्य ने चाय श्रमिकों के लिए आवास की यानी कि घर की घोषणा की है, तो इसका हमारा सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने यह घोषणा की है और पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई दो चीज़ें कि एक हमारा सुंदरवन नेशनल पार्क और प्लस बुक्सा नेशनल पार्क हमारे पश्चिम बंगाल में ही है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भारत किस देश के साथ मिलकर बना रहा है। तो ये मिसाइल भारत ने डेवलप की है और ये की है हमारी रूस के साथ। जो हमारी ब्रह्मोस से जुड़ी हुई चीज़ें कि जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है, इसकी जो मारक क्षमता है वो तकरीबन है 400 किलोमीटर और इसका भी परीक्षण किया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो कहाँ किया गया। तो उड़ीसा का हमारा बालासोर तट है, वहाँ पर किया गया इसका परीक्षण। और ये विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अगर पूछा जाता है कि विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है, तो हमारी हो गई ब्रह्मोस। इवन ये जो हमारी आवाज़ की गति होती है इससे 2.8 गुना चलती है तेज। दूसरा क्या, इसको डेवलप किसने किया है, तो इंडिया का हुआ डीआरडीओ और चाइना ने रूस ने मिलकर इसको किया है डेवलप। डीआरडीओ से जुड़ी चीज़ें बात की जाए तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म हो गई डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बात की जाए तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास मंत्रालय। डीआरडीओ का गठन हमारा 1958 में किया गया था। इसका हेड क्वार्टर जो है वो है हमारा दिल्ली में और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। तो ये इससे जुड़ी हुई चीज़ है। अगला क्वेश्चन कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में और विज्ञान के साथ साथ जोड़ना चाहिए तकनीक भी। तो विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाएगा। विज्ञान के फील्ड में जिसने भी कहना चाहिए उत्कृष्ट कार्य किया हो तो उस व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया जाता है। और अगर विज्ञान के क्षेत्र भी बांटे जाएं तो इस पुरस्कार के कई फील्ड हो जाते हैं, जैसे कि पर्यावरण विज्ञान हो जाता है हमारा, जीव विज्ञान हो जाता है, गणित हो गया, भौतिकी हो गया, रसायन हो गया। इन सभी क्षेत्रों में ये दिया जाता है। दिया किसके द्वारा जाता है, CSIR के द्वारा यह दिया जाता है, हमारा काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा दिया जाता है। और सबसे पहले कब दिया गया था ये, तो ये सबसे पहले दिया गया था हमारा 1958 को। रिसेंटली बात की जाए तो ये 3 लोगों को दिया गया क्योंकि डिफरेंट फील्ड्स के लिए दिया जाता है। तो वो 3 लोग कौन हैं, एक है हमारे डॉक्टर सत्येंद्र दत्ता, दूसरे हमारे UK आनंद वर्धन और तीसरे हमारे किंसुक दास गुप्ता। किंसुक दास गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इसका हमारा आंसर हुआ बेंगलोर। ये चर्चा में क्यों है, क्यों इस खगोल संस्थान ने एक टेलीस्कोप बनाया था और इस टेलीस्कोप का नाम था हमारा हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप। और इस टेलीस्कोप को लद्दाख में लगाया गया था। लद्दाख में हमारे हल्ले क्षेत्र में एक चोटी पड़ेगी, उसको बोलते हैं माउंट सरस्वती। तो माउंट सरस्वती चोटी पर इसको लगाया गया था, सन 2000 में लगाया गया। तो इसके सफलतापूर्वक कहना चाहिए 20 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए ये चर्चा में है। तो भारतीय खगोलीय संस्थान कहाँ पर स्थित है, बेंगलोर। अगला, एस्टेरॉयड पर सर्वप्रथम खनन रोबोट कौन भेजेगा। तो इसका आंसर हुआ हमारा चीन। एस्टेरॉयड क्या है कि एस्टेरॉयड को हिंदी में बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या है, मंगल और बृहस्पति के बीच में कई छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े हैं जैसे कि हमारी पृथ्वी। ठीक है ना। तो इन्हीं को बोलते हैं हम क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड। ये माना जाता है ये क्षुद्र ग्रह खनिजों के बहुत बड़े भंडार हैं। यहाँ पर सोना है, चांदी है, टिन है, कोबाल्ट है प्रमुख रूप से। और चाइना की पॉलिसी पता ही है कि दुनिया भर के कहना चाहिए जितने भी संसाधन हैं उन पर कब्जा करना चाहता है। तो इसी उद्देश्य से चाइना अपना पहला रोबोट भेजेगा जो एस्टेरॉयड पर पहुंचकर वहां पर खनन करेगा और इन सभी मूल्यवान संसाधनों को कहना चाहिए अपने अंडर में लाने की करेगा कोशिश। अगला क्वेश्चन, BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने लघु एवं मध्यम उद्योग को मजबूत बनाने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है। तो ये समझौता किया है हमारा यस बैंक के साथ। और इस BSE के बारे में अगर देखा जाए तो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 1875 में और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है ना।
तो यानी कि अगर क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाए कि एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो हमारा हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और दुनिया में अगर कारोबार की दृष्टि से देखा जाए तो ये 10वां सबसे बड़ा हमारा स्टॉक एक्सचेंज है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एनएसजी का अतिरिक्त कार्यभार किसे सौंपा गया है? तो एनएसजी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है एसएस देशवाल को। ये वर्तमान में आईटीबीपी के भी हेड हैं, ठीक है ना। और इनको एनएसजी का अतिरिक्त काम सौंप दिया गया है। एनएसजी की बात की जाए तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। और ये जो इसका हेड क्वार्टर है वो है हमारा दिल्ली में। और ये जो एनएसजी है वो संस्था हमारी होम मिनिस्ट्री के अधीन करती है काम, यानी कि रिपोर्ट किसको करती है? होम मिनिस्ट्री को। अगला क्वेश्चन, गंगा अवलोकन क्या है? तो गंगा अवलोकन हमारा एक संग्रहालय है। क्या है कि हमारा अभी रिसेंटली पीएम मोदी ने नमामि गंगे मिशन कार्यक्रम के तहत हरिद्वार में छह बड़ी परियोजनाओं को शुरू किया। और इसी परियोजनाओं के दौरान इन्होंने गंगा को समर्पित एक संग्रहालय का भी उद्घाटन किया, जो गंगा किनारे चांदनी घाट पर होगा, ठीक है ना। इस संग्रहालय में क्या होगा कि जैसे कि गंगा की जो संस्कृति है, जैव विविधता है, कैसे कायाकल्प हुआ, इन सब से जुड़ी हुई चीज़ें की जाएंगी प्रदर्शित, ठीक। तो याद रखना, गंगा अवलोकन क्या है? तो ये है हमारा संग्रहालय है। और कहाँ पर बना है? तो ये बना हमारा हरिद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फैशन डिजाइनिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये अध्यक्ष है हमारे सुनील सेठी। और फैशन डिजाइनिंग काउंसिल ऑफ इंडिया की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी हमारी 1998 में। और इसका हेड क्वार्टर इसका भी है हमारा दिल्ली में। और ये चर्चित क्यों है कि यही सुनील सेठी जो हैं वो हमारे खादी और कहना चाहिए ग्रामोद्योग आयोग के भी बनाए गए हैं अध्यक्ष। तो फैशन डिजाइनिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के भी अध्यक्ष हैं और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सलाहकार के रूप में किए गए हैं नियुक्त। अगला क्वेश्चन हमारा, जल जीवन मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो जल जीवन मिशन हम प्रारंभ किया गया था 2019 में। और 15 अगस्त 2019 जब हमारी आज़ादी का 73वां वर्षगांठ था, तब पीएम मोदी साहब ने लाल किले से इसका उद्घाटन किया और ये बोला था कि 2024 तक हम हर ग्रामीण घर में पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध करा देंगे। इसी को लेकर रिसेंटली मोदी जी ने पंचायतों के जो प्रधान हैं उनसे बात की और उन्होंने हर घर जल मिशन को कहना चाहिए शुरू करने की कोशिश की कि हर घर जल हमें पहुंचाना ही पहुंचाना है, तो आप इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। तो जल जीवन मिशन हमारा प्रारंभ किया था 2019 में, लेकिन रिसेंटली ये चर्चा में रहा। अगला क्वेश्चन, औषधि विभाग का सचिव किसे बनाया गया है? तुम्हारा सही आंसर है एस अपर्णा। ये बनाई गई है औषधि विभाग की सचिव। और यह विभाग जो हमारा है वो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन करता है काम, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन। और रिसेंटली इनसे पहले इस पद पर कौन थे? तो इस पद पर थे पीडी वाघेला। और हम पहले की अपनी क्वेश्चन सीरीज में देख चुके हैं, ये पीडी वाघेला ही बनाए गए हमारे ट्राई के नए अध्यक्ष, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आंसर है हमारा 1 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर 1990 को ये घोषणा की कि हर साल 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल उत्सव कौन सा मंत्रालय बना रहा है? तो ये बना रहा है हमारा आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। क्या है कि हमारा 2014 में 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ही एक प्रोग्राम शुरू किया गया था। और इस प्रोग्राम के तहत स्वच्छ भारत मिशन ने एक शुरू किया था। और इसके तहत इस प्रोग्राम के 6 साल पूरे हुए हैं। और 2 अक्टूबर 2020 को यानी कि आज को ही हमारे महात्मा गांधी की 151वीं जयंती है। तो इसी उपलक्ष्य में यानी कि 6 साल हुए तो स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल उत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर बात समझ में आ गया होगा, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय मना रहा है। क्यों मना रहा है? क्योंकि 2014 में स्वच्छ भारत मिशन शहरी शुरू हुआ था और इसके 6 साल पूरे हुए हैं। अटल टनल कहाँ स्थित है? तो अटल टनल हमारी स्थित है हिमाचल में। क्या है कि जो अटल टनल है उसका पहले नाम था रोहतांग टनल, रोहतांग टनल। और ये जो टनल है वो मनाली कोलाहल को स्पीति घाटी से जोड़ती है।
ठीक है? मनाली कोलाहल को स्पीति घाटी से जोड़ती है और ये दुनिया का सबसे ऊँचा अंडरग्राउंड यानी कि भूमिगत राजमार्ग है। तो रिसेंटली क्या हुआ कि अटल जी को सम्मान देने के लिए इसी रोहतांग टनल का नाम बदलकर कर दिया गया हिमाचल टनल और इस टनल को बनाने की शुरुआत 2000 में सन 2000 में अटल जी ने ही की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, किसानों के लिए घर-घर उर्वरक पहुंचाने की सुविधा किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो इसका हमारा सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने ये प्रोग्राम शुरू किया है कि किसानों को खाद के लिए यानी कि उर्वरक के लिए भागना नहीं पड़ेगा, स्वयं उनको उर्वरक उपलब्ध होगा। तो ये रहा हमारा आज का करंट सेक्शन। अगले सेक्शन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक गुड बाय।